दूसरा प्रश्न किया कि भगवान समस्त शास्त्रों का सार क्या है, तो कहा समस्त शास्त्रों का एक ही सार है, हरि नाम संकीर्तन। तीसरा प्रश्न किया भगवान किस पृथ्वी पर कितने अवतार हुए, तो भगवान के इस पृथ्वी पर 23 अवतार हुए हैं। 24वां अवतार जब घोर कलयुग आएगा तो भगवान का कल्की के नाम से इस दुनिया में होगा, धर्म की स्थापना के लिए। चौथा प्रश्न किया कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं, इसका उत्तर भी दिया कि जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी जी मानस में लिखते और श्रीमद् भगवत गीता में वेद व्यास जी लिखते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ने लगता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करता हूं। चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न किया है कि धर्म की गति और धर्म का फल क्या है, तो कहा धर्म की गति वही है जो धर्म को जीवन में धारण कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसके जीवन में विजय श्री आ जाती है। जो धर्मवान है उसको जय की प्राप्ति होती है, जो अधर्मी है वो पराजित हो जाता है। यतो धर्मा ततो जया। और छठवां प्रश्न अंत में किया गया कि धर्म किसकी शरण में गया, तो भागवत के प्रथम स्कंद को प्रश्नाध्याय कहते हैं, क्योंकि सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, आगे और भी प्रश्न किए। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि भगवान ये बताओ कि जब व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए थे, तो 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा लिखने की जरूरत क्या थी। सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि एक समय की बात है, वेद व्यास जी दुखी से होके बैठे थे, नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कितने ज्ञानी वेद व्यास जी दुखी होके क्यों बैठे हैं। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया कि 17 पुराण लिखने के बाद भी मन में शांति नहीं। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ ऋषि मुनियों साधु संतों की सेवा करती थी, और माँ के संग में रह करके मैं भी साधु संतों की सेवा करने लगा, और सेवा करते करते मैं भगवान का भक्त बन गया। और उस भगवान की भक्ति का परिणाम देखो, जो एक दासी का पुत्र नारद था, वो भगवान के नाम के प्रताप और प्रभाव से देवर्षि नारद के पद को प्राप्त करता है। तो हे व्यास जी, जब वे भगवान मुझ पर कृपा कर सकते हैं तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। अर्थात आप भी उन भगवान के पावन चरित्र को लिखिएगा, अर्थात अब आप कृष्ण चरित्र लिखिए। तब वेद व्यास जी ने 18वीं पुराण के रूप में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखना प्रारंभ किया है, और उसको नाम दिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। दुनिया की हर कथा को पुराण कहा गया। 17 पुराण है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बृहन्नारदीय पुराण। लेकिन भागवत जी को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और कहा कि जब वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे, तो जो 17 पुराण हैं वो देव स्वरूप धारण करके नीचे बैठ के 18वीं पुराण भागवत को सुन रहे थे। और जब भागवत की कथा पूरी हुई, वेद व्यास जी ने पूर्ण कर दी, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के ब्रह्म सम्मितम, इसमें क्या किया, ठप्पा लगाया, सील लगा दी। किसी भी डॉक्यूमेंट में जब हम ऑफिस में जाते हैं गवर्नमेंट के, और उसमें यदि साइन सिग्नेचर कर दिए गए तो हम कहते हैं ये कानूनी है, लीगल है। उन कागजों को लीगल कहते हैं। यदि साइन हो गए, सिग्नेचर हो गए किसी अधिकारी के,
वैसे ही कहा ये जो श्रीमद् भागवत की रचना है, जब इसकी रचना हुई तो ब्रह्म सम्मितम, स्वयं ब्रह्मा जी ने इसमें अपनी सील लगाई है, हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा। तो ऐसे भागवत जी की रचना हुई।